हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड, बेस और सोल्ट, और लास्ट वीडियो में हम एसिड यानी अम्ल खत्म कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेस यानी क्षार। देखो, बेस और सोल्ट चैप्टर जैसे ही हमारा हो जाएगा, फिर मैं आपको केमिस्ट्री के मिश्र धातु यानी अलॉय करवा दूंगी। मैं आपको केमिस्ट्री का फ्यूल्स यानी ईंधन के बारे में बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम फिजिक्स शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई नो हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, आप सब लोग तैयारियों में लगे हो, ठीक है। और क्विज भी लेकर मैं आ रही हूँ, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन की सीरीज होंगी जो कि आपको बहुत सारे हरियाणा पुलिस में आए हुए और आने के चांसेस वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है। वो भी बहुत जल्द ही आ रहा है। एंड यस, मुझे पता लगा है कि आप सभी को एनिमल हस्बेंड्री में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग कि एनिमल हस्बेंड्री की भी आपको क्लासेस मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। एटलीस्ट जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको समझा पाऊँ और आपको उसके नोट्स दे पाऊँ, ठीक है। तो हो सकता है कि वो भी हम जल्दी ही लेकर आएँ, ठीक है। और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, यू कैन टेल मी। चलिए अब शुरू करते हैं बेस यानी क्षार। लास्ट क्लास में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था। क्या थे अम्ल? हमने उसकी कुछ क्वालिटीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अम्ल होते हैं खट्टे। अम्ल लाल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। अम्ल जो है वो पानी में H पॉजिटिव आयन देते हैं और अम्ल का pH 7 से कम होता है। ये बातें पढ़ी थी। जस्ट इसका अपोजिट कर दो तो हमें आंसर मिलेगा बेस का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बेस का पहला पॉइंट क्या है? यह स्वाद में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह नीले लाल लिटमस को, रेड पेपर को ब्लू कर देते हैं, अम्ल का अपोजिट, ठीक है। यह पानी में OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं पानी में, ठीक है। यह भी बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, अच्छे संवाहक होते हैं। और आखिरी पॉइंट कि इनका pH 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये है हमारे क्षार के 5 पॉइंट। टेस्ट में कड़वे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो होते हैं ये सोपी होते हैं, यानी इनको जब हाथ लगाओगे ना तो आपको साबुन जैसे लगेंगे ये, ठीक है। जैसे साबुन को लगाते हैं तो वो काफी ज्यादा ना हमें चिपचिपे तो नहीं बोलेंगे हम, फिसलने वाले लगते हैं। ऐसा लगता है हाथ फिसल रहा है साबुन लगाने के बाद। तो बेस सारे ही ऐसे होते हैं। बेस क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे। साबुन खा के देखिए कभी, कड़वी होती है ना, मुंह में कई बार चली जाती है, खा के तो कोई नहीं देखता। pH क्या होता है? 7 से ऊपर, क्योंकि 7 से कम एसिड, 7 न्यूट्रल और 7 से ऊपर बेस। आर्हीनियस के अनुसार पानी में ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अच्छा, अगर पानी में आयन दे दिए तो आयन है तो बिजली तो पास करेंगे ही। तो इस तरीके से हमारे बेस की प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। अब हमें पढ़ने हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेस। कितने? अगेन 5 पढ़ने हैं। पहला इंपॉर्टेंट बेस है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? CaOH का 2, यानी कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस है ये आप लोगों का। याद क्या रखना है? देखो, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कई नामों से जाना जाता है। सारे नाम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखो ये याद रखो कि जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सबके नाम जानने हैं आपको। CaO क्या है? CaO है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है। जब इसके अंदर पानी डला यानी वाटर डला तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, या बोलते हैं बुझा चूना, या इसे बोलते हैं लाइम वाटर, या इसे बोलते हैं चूने का
पानी। देखो क्या मतलब है, देखो चूना जो होता है वो बहुत, उसकी जो चूने का अगर नेचर मैं बताऊं तो वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप चूना मुंह में डाल लोगे ना तो आपका मुंह में छाले हो जाएंगे, मुंह जल जाएगा, क्योंकि चूना क्या होता है, गर्म होता है। चूना क्या होता है, चूना ही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना। क्या होता है, गरम। गरम यानी कि बिना बुझा, मतलब अभी तक बुझा नहीं है, उसके अंदर आग लगी हुई है, मतलब वो गरम है। तो बिना बुझा चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखने हैं, ये तीनों नाम बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, गरम गरम चूने में हमने पानी डाल दिया। जब किसी गर्म चीज में पानी डालते हैं तो वो गर्म चीज क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और अगर मैं बोलूं कि इस चूने में आग थी, यानी ये गर्म थी, बिना बुझी थी, तो जब इसमें पानी डल गया तो ये क्या हो गया, बुझ गया। तो क्या बोलेंगे, बुझा चूना। बुझने के ही बोलते हैं स्लेक्ड, यानी जल गया, स्लेक्ड लाइम। अब लाइम में यानी चूने में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो चूने का पानी बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चारों नाम, कैल्शियम ऑक्साइड के तीनों नाम, ठीक है। और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है। किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है। कैसे करता है, ये बात हम ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए चलते हैं दूसरे बेस के ऊपर। किस पे, दूसरा बेस हमारे पास आता है कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसका और नाम क्या है, इसको बोला जाता है एंट एसिड, ठीक है, यानी प्रति अमल, प्रति अमल। और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये पानी में घुलकर ना व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, दूध जैसा दिखता है, ठीक है। और ये किस में होता है, तो ये इनो में होता है। याद रहेगी इतनी बात। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, ये है एक एंट एसिड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेट में HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि जब ज्यादा हो जाता है तो पेट में एसिडिटी हो जाती है और हम पी लेते हैं इनो। तो इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिडिटी को खत्म कर देता है। सुन रहे हो, एसिडिटी को खत्म कर दिया, मतलब एसिड के अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको एंट एसिड बोलते हैं। अब याद रखना एक और क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा बेस है जिसका नाम एसिड है। अब देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खुद क्या है, बेस है, लेकिन नाम क्या है, एंट एसिड, यानी कि यह एक बेस होने के बावजूद इसका नाम क्या है, एसिड है। याद रखनी है ये बात। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन एक एसिड नहीं है। अब आपको जहां पे आपको एंट एसिड दिखेगा आप सोचोगे तो एसिड है, लेकिन नहीं, एंट एसिड क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। फिर चलते हैं तीसरे बेस के ऊपर, जो हमें पढ़ना है वो है NaOH। क्या होता है NaOH, तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक और नाम है, वो है कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है, कॉस्टिक सोडा नाम है इसका, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये साबुन में होता है। किस में होता है, साबुन में होता है। नमक बनाने में भी काम आता है ये, तो सोप में होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। देखो Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी बताया मैंने, देखो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो NaOH, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये क्या काम आता है, ये NaCl नमक बनाने में काम आता है। किस में काम आता है, सोल्ट बनाने में, यानी नमक बनाने में काम आता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, जितनी भी साबुन होती है ना, हार्ड साबुन एक्चुअल में, कपड़े धोने वाली साबुन हो गई, उसमें होता है NaOH। फिर अगले पे चलते हैं, आपको याद रखना है KOH। KOH क्या होता है भाई, ये देखो, K का मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम है कॉस्टिक, जैसे ऊपर क्या था, कॉस्टिक सोडा था, क्योंकि सोडियम का वर्ड ले लिया था सोडा, तो पोटेशियम का वर्ड ले लेंगे पोटैश, तो कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं इसको। और ये किस में होता है, ये होता है सॉफ्ट सोप में,
यानी कि जो बच्चों की साबुन होती है ना, बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए जो साबुन होती है, जैसे जॉनसन्स बेबी है, पियर्स है, इन साबुन में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इससे आंखों में जलन नहीं मचती। क्लियर है। और इसके बाद हमारे पास आखिरी जो बचा है बेस, वो आपको याद रखना है कौन सा, यहाँ लिख देती हूँ, है NH4OH यानी अमोनियम। NH4 मतलब अमोनियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता किस में है, तो ये होता है ये होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्टिलाइजर में, यानी उर्वरकों में होता है ये बेस। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे बेस जो हैं वो खत्म होते हैं। हमने क्या पढ़ा बेस के बारे में, बेस जिन्हें हम क्षार बोलते हैं। अच्छा, बेस को अल्कली भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। पीएच कैसे होता है, 7 से ऊपर। स्ट्रॉन्ग बेस पीएच 14 वाला, वीक बेस पीएच 7.1 वाला। बेस जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, फिनोप्थलीन को गुलाबी यानी पिंक कर देते हैं। बेस जो है वो आर्हीनियस के अनुसार पानी में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन। क्या बिजली के अच्छे संवाहक हैं, बिल्कुल है, बिजली के गुड कंडक्टर होते हैं। 5 बेस हमने किए। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्ड लाइम यानी बुझा चूना। इसी को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर यानी चूने का पानी। किससे बनता है, क्विक लाइम से यानी बिना बुझा चूना से, कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। कहाँ पे काम आता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग मतलब कपड़े का रंग उड़ाने के लिए जो पाउडर यूज होता है उसे बनाने में काम आता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे एंटासिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम पीते हैं इसको। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी एसिडिटी के अगेंस्ट काम करने वाले में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, NaOH। कहाँ पे होता है, साबुन में होता है, हार्ड साबुन में होता है। ठीक है, नमक बनाने में काम आता है। फिर हमने पढ़ा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कॉस्टिक पोटैश, बच्चों की साबुन में होता है, सॉफ्ट साबुन में होता है। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, जो खेतों में खेती अच्छी बनाने के लिए यूज होते हैं, उन फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे एसिड खत्म हो गए, हमारे बेस खत्म हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्ट के बारे में, यानी लवण के बारे में, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट POP, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिप्सम क्या होता है हम ये जानेंगे, नमक क्या होता है हम ये जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।